इस वक्त खबर आ रही है कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के जो मुलाकात हुई उसके बाद अब अखिलेश यादव का जो फैसला है वो पलट दिया गया है मुलायम सिंह यादव द्वारा। गायत्री प्रजापति जिनको हटाया गया था और उनके साथ एक और मंत्री को हटा दिया गया था, लेकिन खबर यह है कि गायत्री प्रजापति को वापस मंत्री बनाया जाएगा। अखिलेश और शिवपाल में कोई झगड़ा नहीं है। अखिलेश शिवपाल मेरी बात मानेंगे। मेरे रहते पार्टी में कभी कोई फूट या बंटवारा नहीं होगा, ये मुलायम सिंह यादव ने कहा। मुलायम सिंह यादव ने चाचा भतीजे का झगड़ा सुलझाने का रास्ता निकाल लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मुलायम ने कहा कि हटाए गए मंत्री गायत्री प्रजापति फिर से मंत्री बनेंगे। सवाल यह है कि क्या शिवपाल मान जाएंगे। शिवपाल मुलाकात के लिए फिर से मुलायम के घर पहुंचे हैं, यह भी खबर आ रही है। गायत्री प्रजापति अखिलेश के कैबिनेट में मंत्री थे। अखिलेश मेरी बात नहीं टाल सकते, मुलायम ने यह कहा है। अखिलेश शिवपाल रामगोपाल में कोई झगड़ा नहीं। मुलायम के सामने लगे अखिलेश के समर्थन में नारे। गायत्री प्रजापति अखिलेश कैबिनेट में शामिल होंगे। चुनाव को देखते हुए अगर कोई आपको चिंता हो तो 2000 की चिट्ठी दो तुरंत और फोन लिख दो, या हम चिट्ठी के जवाब भी दे दें या फोन पर बात कर लेंगे। लेकिन ये हम जानते हैं कि बहुत आप चिंतित हैं और ये स्वाभाविक है चिंता होना। मीडिया को मौका दिया है, हमारे लोगों ने मौका दिया है। मीडिया की कोई गलती नहीं, मीडिया का काम है। लेकिन अच्छा ना मीडिया तो आ गया। अब मीडिया कहने का कोई मतलब नहीं कि सत्ता ना बेमतरी। आज मैं कह रहा हूँ पार्टी के अंदर हमारा किसी से मतभेद, हमारे किसी नेता का चाहे अखिलेश हो चाहे रामपाल हो कोई हो, कोई मतभेद नहीं। हमारे रहते पार्टी में कोई फूट नहीं हो सकती। सुना था मैंने ये बात क्यों कही कि ये पूरे के पूरा सब ऐसा हुआ, मुझ पर पूरा विश्वास है। और कितना संघर्ष हमने आप लोगों से करवाया, कितना संघर्ष किया और संघर्ष करके सरकार बनाई, बहुमत की सरकार बनाई। तो बहुत सी शक्तियां हैं वो नहीं चाहती कि दोबारा समाजवादी पार्टी सरकार बने। वो शक्तियां कहीं कहीं मतभेद के नाम पर। इस सबसे पहले जो शिवपाल यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया ये वो दिखाते हैं आपको। लखनऊ और इटावा की तस्वीरें। लखनऊ में ये हुआ, सड़कों पर लोग आ गए, नारेबाजी हुई, रामगोपाल यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इटावा में सड़क को जाम कर दिया गया। समर्थन मिल रहा है। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि अभी जून के महीने में ही बलराम यादव को हटाया गया था और फिर वापस उनको मंत्री बनाया गया, और अब गायत्री प्रजापति। यानी मुख्यमंत्री कोई भी फैसला अगर लेते हैं तो फैसला मुख्यमंत्री का नहीं है कि उसको कभी भी पिताजी पलट सकते हैं। आइए देखते हैं क्या हंगामा है, क्या चीजें हुई। मुलायम सिंह के घर के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद थे, उन्होंने वहां पर जायजा लिया। मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे और ये दावा किया कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी बहुत दिक्कत है उसे वो ठीक कर देंगे, परिवार के भीतर कोई झगड़ा नहीं है।
लेकिन स्थिति इतनी सरल जितनी मुलायम सिंह ने कही उतनी दिखती नहीं है। इस वक्त शिवपाल सिंह यादव फिर से एक बार मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हैं और यहां पर इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है, लेकिन बाहर शिवपाल सिंह के समर्थक जो हैं, शिवपाल सिंह यादव के समर्थक हैं, नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि नेताजी न्याय करें। वो चाहते हैं कि शिवपाल यादव को सम्मान उनकी वापसी हो, उनको जो मंत्रालय उनसे लिए गए थे वो मंत्रालय उनको वापस मिले। कुछ समर्थकों से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे चाचा का सम्मान वापस हो। क्या सम्मान वापसी से क्या मतलब है आपका? सम्मान वापसी का मतलब है कि नेताजी जो पद मिला है उनको, शिवपाल चाचा को सारे पद वापस किए जाए, ऐसा सम्मान, और उनके समर्थक जो हैं, उनके जो साथ वाले हैं उनका सम्मान हो, उनके सारे संगठन का सम्मान हो। आप क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं वो? हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल आकर के सब मीडिया के सामने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगे शिवपाल जी से और कहें कि हमसे गलती हो गई है, आगे ऐसा नहीं होगा। और आपको लगता है नेताजी कह रहे हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई झगड़ा नहीं? नेताजी कह रहे हैं परिवार में सब कुछ ठीक है, वो हमारे नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्हें अधिकार है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे शिवपाल जी हों, वो सारे लोगों को मनाने। काम की बात बताइए। काम की बात है, शिवपाल सिंह यादव को सम्मान सारे मंत्रालय। ठीक है, आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि ये चाहते हैं कि इसे सम्मान वापसी हो। कुछ समर्थक यहाँ तक मांग कर रहे हैं, कोई उनका कहना है कि अखिलेश यादव को चाहिए कि वो सार्वजनिक तौर पर शिवपाल यादव से माफी मांगे। हालांकि इस बात की कोई संभावना देखती क्योंकि ये मांग पूरी होगी, लेकिन फिलहाल क्या निकलता है इस बैठक से, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की सबसे अहम बैठक, जिसके बाद लगभग ये बात साफ हो जाएगी कि जो परिवार की जिस कलह को, जिस झगड़े को खत्म करने की मुलायम सिंह कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं। कैमरामैन संजय के साथ बालकृष्ण, कुछ लोग अब ये कहने लग गए कि उत्तर प्रदेश में तो लगता है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं सोफा है, जिसपे कई लोग और भी बैठे हुए हैं, फैसले कई और जगह से भी लिए जाते हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से हंगामा बरपा, किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया। इटावा की तस्वीरें ये देखिए, ये शिवपाल के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर आ गए। ये भी खबरें आ रही हैं कि सड़कों को जाम कर दिया गया, बसों पर चढ़ गए। यानी शिवपाल यादव ने कल रात से, जब से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से जो हंगामा बरपा यहाँ पर, उसकी वानगी आपके सामने है। ये देखें आप, ट्रकों पर लोग चढ़ गए, नेशनल हाईवे यहाँ पर उसको कहीं जाम करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी इस वक्त ये देखें महिलाएं सड़कों पर बैठ गई। फैमिली ड्रामा जो है अब वो उसका क्लाइमैक्स यहां पर हो गया, सड़कों पर। क्या होगा शिवपाल और मुलायम के बीच, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि शिवपाल थोड़ी देर पहले भी मुलायम सिंह यादव से मिलने आए थे और सिर्फ 5 से 7 मिनट की मुलाकात थी। उसके बाद करीब आधे घंटे अखिलेश ने मुलाकात की। फिर मुलायम जाते हैं पार्टी दफ्तर, जहां जाकर वो ये बोलते हैं कि कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है, पार्टी का कोई बंटवारा नहीं होगा, पार्टी में कोई फूट नहीं है और गायत्री प्रजापति वापस मंत्री बनेंगे। अब क्या हो रहा है, ये अनाउंसमेंट के बाद क्या होगा? महा सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ हैं शिवपाल के घर के बाहर। महा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पर पहली मुलाकात सिर्फ 5 से 7 मिनट की, उसके बाद अखिलेश से आधे घंटे की मुलाकात, पार्टी दफ्तर में जाके बोलते हैं गायत्री प्रजापति जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। बलराम यादव के बाद ये दूसरा इंसिडेंट है। अब आगे क्या? एक और मुलाकात हो रही है और अब 7-8 मिनट की नहीं, अब लंबी मुलाकात है शिवपाल से मुलायम सिंह की। निशांत, लखनऊ में सुबह चिलचिलाती धूप हो रही थी और अब यहाँ पर बारिश हो रही है। जैसे यहाँ पल पल मौसम बदल रहा है, वैसे ही समाजवादी पार्टी में पल पल निर्णय भी बदल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह, जिनको कैबिनेट से अखिलेश यादव ने हटाया, दीपक सिंघल को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया, उसके बाद शिवपाल यादव अपने ही चाचा का उन्होंने पदभार में से बहुत सारे मिनिस्ट्रियल बर्थ हटा लिए। तो उससे जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए थे, निर्णय लिए थे, उसका ऐसी भरपाई उनको भुगतनी पड़ रही है। आपकी सड़क पे शिवपाल यादव के जो समर्थक हैं वो बाहर आ गए हैं, वो अखिलेश यादव को यहां तक कि तानाशाह बुला रहे हैं। तो 4.5 साल में जो कि अखिलेश यादव की एक छवि बनी थी कि अखिलेश यादव अकेले सरकार नहीं चला रहे हैं, लेकिन लखनऊ में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, यानी कि आजम खान, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह और अखिलेश एक इनसिग्निफिकेंट आधे हैं। तो लगता है कि कुल बकुल अब वही बात फिर से प्रकट हो रही है, क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव ने ये कहा है
कि शिवपाल यादव यूपी समाजवादी पार्टी के चीफ बने रहेंगे, कोई फूट नहीं है पार्टी में, और गायत्री प्रजापति को वापस लिया जा रहा है। रोकूंगा मैं आपको, आप कहीं इस ना घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें और अपने दर्शकों को हम एक एक अपडेट देते जा रहे हैं। पहले गर्मी थी, वो शिवपाल यादव की गर्मी समझा जाए, और अब बारिश हो रही है, तो क्या मुख्यमंत्री के अरमानों पर पानी फिर गया है?